आगाही के साथ साइबर क्राइम्स को फरोग देना। जंगी बुनियादों पर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए रियासत गिर मुहिम डीजीपी शिवधर रेड्डी जागृत हैदराबाद सुवरकशीत हैदराबाद मुहिम का आगाज। साइबर सिम्हा रजाकार लोगों की नकाब कुशाई। डीजीपी श्री बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि साइबर जराइम को खुद आगाही के जरिए रोका जा सकता है। उन्होंने जिक्र किया कि साइबर क्राइम्स की तादाद में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इजाफा हो रहा है और इस तरह उनकी रोकथाम के लिए तेलंगाना भर में जंगी बुनियादों पर एक तहरीक की तरह रियासत गिर मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। डीजीपी श्री बी शिवधर रेड्डी IPS ने इतवार के रोज हैदराबाद के कावाडीगोडा के जलाव्यू टावर कम्युनिटी हॉल में हैदराबाद के CP श्री VC सजनार IPS के साथ साइबर क्राइम्स बेदारी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया, जिसका उन्वान जागृत हैदराबाद, तहफ़्फ़ुज़ हैदराबाद, रिवर हैदराबाद, सेफ हैदराबाद। उन्होंने साइबर सिम्हा लोगो और QR कोड की नकाब कुशाई की और रज़ाकारों में बैजेस तकसीम किए। बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए DGP श्री बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि साइबर क्राइम कोई सादा मसला नहीं है, बल्कि एक संगीन समाजी मसला बन गया है। उन्होंने वजाहत की कि फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बातचीत के जरिए जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है और मुजरिम दौलत, मकाम और उम्र जैसी तमाम तफसीलात हासिल करके आसानी से मुतासरीन को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि ख़वातीन, बूढ़े और घर में काम करने वाले अफराद बुनियादी हदफ बन रहे हैं, क्योंकि मुजरिम उन्हें जब अकेले होते हैं तो बुलाते हैं और उन्हें धोखाधड़ी के लिए डराते हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबर मुतासरीन की तादाद में कमी के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जराइम की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। उन्होंने नौजवानों, रिटायर्ड अफराद और मुअज़्ज़िज़ीन पर जोर दिया कि वो साइबर क्राइम्स के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स 10 बताए और 10-20 बताए तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हर घर में कम अज़ कम एक साइबर सिम्हा है जो उन धोखाधड़ी से आगाह है तो पूरा मुआशरा महफूज रहेगा। हैदराबाद के CP श्री VC सजनार IPS ने तशवीश का इजहार किया कि हैदराबाद कमिश्नरेट के दायरा इख्तियार में औसतन लोग साइबर क्राइम्स की वजह से रोज़ाना 1 करोड़ रुपए तक का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों के लालच और खौफ का फ़ायदा उठाकर फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जागृत हैदराबाद, तहफ़्फ़ुज़ हैदराबाद साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद इन जराइम पर काबू पाने के लिए निचली सतह पर बेदारी पैदा करना है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो मशकूक कॉल्स, लिंक्स या ऐप्स पर भरोसा न करें और किसी के साथ OTP, पासवर्ड या बैंकिंग की तफसीलात शेयर न करें। उन्होंने मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और सोशल मीडिया पर नामालूम अफराद के साथ ज़ाती तफसीलात शेयर करने से एहतियात की। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम की एक बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। इस प्रोग्राम में हमारा तेलंगाना DGP शिवधर रेड्डी सर लॉन्च किया। इसमें एक घर घर को जाके हम लोग साइबर क्राइम की अवेयरनेस लेके आने के लिए एक कोशिश करेंगे। और सेकंड है वॉलंटियरिंग एक्टिविटी साइबर सिम्बा करके, क्योंकि सब घर में एक साइबर क्राइम का विक्टिम है। ऐसे ही सबको ये अवेयरनेस लेके आने का ज़रूरत है। ये काम पुलिस अकेले नहीं कर सकते। समाज में जो वॉलंटियर्स है, यूथ्स है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है, वो लोग सब साइबर सिम्मा में एनरोल होके ये वॉलंटियरिंग एक्टिविटी लेने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर मोबाइल नंबर क्या देंगे? और ये जो विक्टिम हो रहे, नहीं तो किसका भी एक अटेम्प्ट हो रहे, वो लोग सब 1930 को फ़ोन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो नंबर को फ़ोन करें तो आपका पैसा जो चीट हुआ है उसको रोकने के लिए एक अच्छा सा सिस्टम तेलंगाना में है। सो उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। थोड़ा भी लेट होए तो, क्योंकि वो गोल्डन आवर है, थोड़ा भी लेट होए तो आपका चीटिंग होने का चांस है। सो सब लोगों को 1930 का इस्तेमाल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट। सर एरिया PS में भी जाके कंप्लेंट लिखा सकते हैं? हाँ, सब एरिया में पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, 1930 को कर सकते, नहीं तो साइबर क्राइम को आके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। PS में गए तो सर एक्चुअली सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी APK फाइल्स का लिंक आने दो, नहीं तो कोई भी अननोन लिंक्स, नहीं तो कोई OTP होने दो, नहीं तो आपको कोई आपका फैमिली अरेस्ट में है, नहीं तो आपके ऊपर CBI ED का केस हुआ करके बोले तो भी आप लोग बिलीव मत करिए। और कोई भी आके आप 1 लाख रुपए दिए तो एक
2-3 महीने में आपको 1 करोड़ रुपए होता है करके कोई बोले तो भाई वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। सो ऐसी क्योंकि दो के टारगेट कर रहे हैं, दो जो चीज़ में एक तो आपका फेयर, 2 वहम है और सेकंड है आपका ग्रीड। तो दोनों के लिए आप लोग विक्टिम नहीं हो जाइए। आप अवेयरनेस हो के दूसरों को भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।